चित्त की जो स्थितियां, जो भूमियां हैं, उसमें पहली भूमि क्षिप्तम, दूसरी मूढ़म, तीसरी विक्षिप्तम, चौथी एकाग्रम और पांचवी निरुद्धम। तो चित्त की 5 भूमियां हैं। और निरुद्धम की परिभाषा जो व्यास जी ने लिखी है वो सर्ववृत्ति निरोध हेतु असंप्रज्ञात समाधि। सारी वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने पर असंप्रज्ञात समाधि पैदा होती है, ये बात उन्होंने लिखी है। निरुद्ध का मतलब होता है जब आपकी चित्त की वृत्तियां विषयों से बिल्कुल भी पृथक हो जाएं। जो सांसारिक विषय हैं उन विषयों से जो आपकी चित्तवृत्तियां बिल्कुल अलग हो जाती हैं, उस स्थिति का नाम होता है निरुद्धम। तब न कोई वितर्क रहता है, न कोई विचार रहता है, न कोई आनंद की बात होती है, न कोई अस्मिता की बात होती है। सब चीज ये सब निवृत्त हो जाती है और चित्त जो है अपनी स्थिति में आ जाता है, जीवात्मा अपनी स्थिति में आ जाता है। अभी जो जीवात्मा चित्त से प्रभावित होकर के जगत में घूमता रहता है, उस चित्त का प्रभाव जीवात्मा के लिए पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। उस स्थिति का नाम है निरुद्ध वृत्ति। ठीक है जी, धन्यवाद। इसमें असंप्रज्ञात समाधि वो के अंदर होता है ये? हाँ, वो स्थिति तब आएगी जब हमारे पास असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात, सम माने अच्छी तरह, प्र माने पूरी तरह, ज्ञाता माने जाना हुआ। जब मैं अपने आप को, अपनी ध्यान क्रिया को, अपने ध्येय परमात्मा को, तीनों को भली भांति चेतना में जानता रहता हूं तो संप्रज्ञात है। और जब ध्यान हो रहा है, ये न भान हो मैं कर रहा हूं, ये न भान हो, केवल आनंद की अनुभूति हो, ईश्वर के राज्य का अनुभव हो, उस स्थिति का नाम है निरुद्धम। धन्यवाद, नमस्ते। आचार्य जी, एक बार इसको फिर दोहरा दीजिए थोड़ा, ये वाला सेंटेंस को। जब आप अपनी आत्मा, इन 3 चीजों का ध्यान, मतलब आपको पता लग जाती है कौन सी 3 चीजें? एक है ध्यान करने वाला, अच्छा, एक है ध्यान करना क्रिया, अच्छा, और वो एक है, लिखा था, और एक है जिसका ध्यान करता है वो वस्तु। तो ध्याता को ये पता न रहे कि मैं कर रहा हूं, और ये भी न रहे कि मैं ध्यान कर रहा हूं। वो अपने आप को भूल जाए, अपने आप को भूल करके, और जब अपने ईश्वरमय हो जाता है, ईश्वर में ही रम जाता है, उस स्थिति का नाम है निरुद्धम। जब वो खुद का भी उसको भान नहीं रहता, संप्रज्ञात कुछ रहता ही नहीं, असंप्रज्ञात हो जाता है। असंप्रज्ञात, मैं पढ़ रहा हूँ, आप पठामी, मैं कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरी साधना चल रही है, ये भाव न साधना चल रही है न मैं कर रहा हूँ, हो रहा है, घट रहा है, तो स्थिति का नाम है निरुद्धम। आचार्य जी, जैसे सर्वम मतलब असंप्रज्ञात समाधि हुई ना, अगर सर्वम शब्द आ जाता तो खाली असंप्रज्ञात समाधि के बारे में बता बोलते, अब नहीं आया इसलिए सारे उसमें आ गए ना। सर्वम का मतलब क्या कह रहे हैं? सर्वम नहीं आया ना शब्द उसमें, इसीलिए सारे योग उसमें आ गए। अगर सर्वम शब्द आ जाता तो खाली असंप्रज्ञात समाधि आती ना। हाँ 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 हाँ। जी नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। तो ये सूत्र पूरा हो गया था क्या परसों? आत्मा के अंदर जो, आत्मा के अंदर वही रह सकता है जो उससे सूक्ष्म होगा। हाँ, तो ये सूक्ष्म शरीर उससे हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो तो आत्मा के अंदर तो जा ही नहीं सकता, इतना सूक्ष्म तो नहीं है वो। हाँ, तो कैसे रहता होगा? मतलब क्या, मतलब कुछ अगर जी जैसे उसके साथ चिपका रहता होगा या कैसे रहता होगा वो? जैसे भगवान रहता है सबके अंदर बाहर, वैसे तो आत्मा के अंदर बाहर ये रहता है सूक्ष्म शरीर। ये जो चिपका वाला मामला है ये तब बनता है जब कोई वस्तु रूपवान है, आकारवान है। जी 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 बिल्कुल। आपका चित्त रूपवान आकारवान नहीं है। जी जी जी।
इसलिए चिपकना जुड़ना मतलब तो कुछ है ही नहीं। जी जी, तो वही कुछ तो थोड़ा सा आइडिया, क्या हम उसको शब्दों में कहें। आप जैसे आपके पास में, आप अपने घर में बैठे हैं, जी, घर का कागज आपके पास में है, अच्छा, कागज लिए घूमते रहते हैं कि आपका मकान होता, आप मकान मालिक होते हैं? हाँ हमारा घर है, ठीक बात है। कागज जेब में लेके तो नहीं घूमते ना। ना। आपका नाम है, आपके नाम से है बस। हम्म। ऐसे ही जीवात्मा की शक्तियां जीवात्मा के साथ में जुड़ी हुई रहती हैं, अधिकार के रूप में, अच्छा। गुण के रूप में, अधिकार के रूप। ऐसा नहीं कोई वस्तु से जाकर के चिपकी रहती फिर उससे लगा रहता है, ऐसा नहीं होता। ये स्थूल शरीर के साथ तो घटता है, जीवात्मा स्थूल शरीर के अंदर रहता है, हाँ। पर सूक्ष्म के साथ में नहीं जाएगा। वो केवल उसकी शक्तियां हैं बस, शक्तियां हैं। जैसे बिजली है, वो गई पंखे में तो पंखा चला दिया, मोटर में गई तो मोटर चला दिया, बल्ब में गई तो बल्ब जला दिया। जी जी जी। एसी में गई तो एसी चला दिया। एक ही शक्ति है बस। ऐसे ही परमात्मा की शक्तियां इन सब चीजों में रहती है और वो सब चीजें आपके साथ में कार्य करती रहती हैं। वो शक्ति रूप में है। शक्ति रूप में। आचार्य ये तो जड़ है ना, शुभ शरीर तो सारे पदार्थ जड़ है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अकेले चेतन है बस। तो फिर ये कैसे शक्ति कैसे आएगी शरीर में? ये सब जड़ पदार्थ ईश्वर की व्यवस्था से आपके साथ में संबद्ध हैं। जी वो ठीक बात है। जैसे आपका कागज सब राजस्व में रखा हुआ है, जी जी, ऐसे ही आपकी सारी मालिकियत जो है वो ईश्वर के पास में है। नहीं तो क्या ये आत्मा के साथ नहीं रहता सूक्ष्म शरीर? ईश्वर ने आपकी मिल्कियत आपके साथ में जोड़ रखी है। जी, जब जब आप शरीर में रहते हैं तो आपके पास में है वो। ठीक है। स्थूल शरीर के साथ आप हैं और सूक्ष्म शरीर इसके अंदर विद्यमान है, आप उसके अंदर विद्यमान है। ठीक है। जब आप स्थूल शरीर को छोड़ेंगे जी, तो जो ये शक्तियां हैं, इंद्रिय मतलब वो आंख नहीं, आंख की जो देखने की जो शक्ति है, जी जी जी, वो आपके पास में रहेगी, सामर्थ्य आपके पास रहेगी। वो कोई द्रव्य नहीं, कोई पदार्थ नहीं कि आपको उसको ढोना पड़ेगा, जेब में रख के ले जाना पड़ेगा। जी जी जी, वो शक्ति रूप में है। जैसे बीज में उगने की शक्ति है। जी जी जी, बीज पानी पाएगा, मिट्टी पाएगा तो उगेगा। जी, ऐसे ही हमारे पास में सूक्ष्म शरीर की शक्तियां हैं, मौका पाएगा तो काम करेंगे। नहीं तो प्रश्न ये आता है आचार्य जी, मान लो कुछ करो, आत्मा को वेट करना पड़ गया और उसको जन्म, अगला जन्म लेने में उसको मान लो साल 6 महीने या 2-4 साल लगे, तो फिर वहां ये कहाँ रहेगा सूक्ष्म शरीर? आपके बीज में शक्ति कहाँ रहती है? नहीं, पर आत्मा तो निर्लेप है ना आचार्य जी, असंगम ही, वो तो कुछ रखता ही नहीं अपने पास। अगर ये निर्लेप होता तो फिर तो मुक्त हो जाता, फिर बचता कहाँ? नहीं, पर आत्मा को तो असंगमी का है ना, ये किससे मिलता जुलता, कोई इसमें मिलता जुलता नहीं है कुछ भी। अगर ये अपने आप में निर्लेप हो गया होता जी, तो इसके साथ तो कोई न रहता फिर। तो इसकी निर्लेपता को इसकी अविद्या ने ढक लिया है। अच्छा, वो आवरण वाली बात है, ठीक है। इसकी निर्लेपता को, इसकी शुद्धता को, पवित्रता को अविद्या ने ढका है। जी जी, वो अविद्या जिस दिन दूर हटेगी ये सब अपने आप दूर भग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात है। अविद्या जिस दिन दूर हटेगी, इसी के लिए तो शुद्धि करनी, इसीलिए पवित्रता करने, इसलिए पहले चित्त को तमस से हटाइए, फिर रजस हटाइए, फिर सत्य में लाइए, फिर सत्य से अपना काम कराइए, फिर अपने मालिक से जुड़ जाइए और फिर इस अविद्या को अपने पास से दूर, अविद्या दूर, इस सब सूक्ष्म शरीर आपसे अलग। मतलब मल विक्षेप और आवरण को हटाना, वही बात है ना। ये हटेगा तो आपको ये सब आपके साथ नहीं रहेंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये बड़ा
टिपिकल क्वेश्चन पूछा है ब्रह्मा जी ने मुझसे। तो ये असंग का क्या अर्थ होता है? लगाव, आसक्ति, मोह। नहीं, असंग। असंग का मतलब संग न होना। अच्छा अच्छा, तो आत्मा किन चीजों में असंग नहीं है? जब तक अविद्या है तब तक वो खूब ससंग है। अच्छा, अविद्या से रहित होने पर ही असंगोयम पुरुषा है। यह पुरुष असंग है तब तक जब तक अविद्या के आवरण में नहीं है। अच्छा, अविद्या के आवरण से इसमें संग दोष लग जाता है। नीलम बहन जी की बेटी का एक्सीडेंट हुआ, हम लोगों को दुख हुआ। अगर हम नीलम जी को न जानते हो तो एक्सीडेंट होता तो कितने दुखी होते। पता ही नहीं होता। हाँ, तो इसका मतलब नीलम बहन जी की बेटी के एक्सीडेंट होने पर दुखी होने में संग कारण है कि एक्सीडेंट कारण है? संग। संग संग कारण है। तो जगत का सारा सुख दुख का ताना बाना इसलिए है क्योंकि संग है। मतलब और जिससे जितना जिस स्तर का संग है उतना उससे सुख और दुख है। ठीक ठीक। जितना संग बढ़ता जाएगा उतना दुख सुख दुख बढ़ता जाएगा। अब हमने नीलम जी को मंगल कामना करके छोड़ दिया, हमारी बेटी होती तो हम साथ रहते। दिल्ली पहुंचते ना। बिल्कुल। तो संग निकट होगा तो फिर आपको रहना पड़ेगा। जितना संग उतना उतनी आसक्ति, उतना लगाव, उतना मोह, उतना श्रम, उतना सुख, उतना दुख। तो सारा सुख दुख के मूल में संग है। संग का दूसरा नाम अविद्या। अविद्या के कारण से ही हो, अविद्या के कारण से सारी आसक्ति, सारा लगाव अविद्या के कारण से ही है। मतलब राग कह सकते हैं, अविद्या है जी। मूल चीज राग अविद्या कह है। सकते हैं, संग की जगह राग हो। राग वही लगाव है। राग होता है। हाँ बिल्कुल। इसलिए अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। मतलब हमें जो है हर समय इस चीज को विचारते रहना चाहिए। हाँ, नित्य निरंतर चलते फिरते सोते जगते उठते बैठते मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ फंसा हूँ, कहाँ हूँ, और मेरा मेरे विधाता से, मेरे प्रभु से कितना निकट का संबंध है, मैं उससे कितना जुड़ा हुआ हूँ। तो महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियम बनाते समय लगता है कि पूरा दर्शन और सारी चीजों को निचोड़ करके तब आर्य समाज के 10 नियम लिखे। 10 नियम में पूरे वैदिक वाङ्मय का सारांश है वो। क्योंकि अब जैसे आपने बताया ना, अविद्या का नाश, विद्या का विकास, तो महर्षि ने आर्य समाज के नियमों में ही इस चीज को डाल दिया। यानी पतंजलि के दर्शन को पूरा उसने एक वाक्य में समाहित कर दिया। पूरे वैदिक वाङ्मय का सारांश है 10 नियम। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तुम प्रकृति को मूल बनाए घूम बैठ रहे हो। तुमने मूल प्रकृति को समझ रखा है, जबकि आदि मूल परमात्मा है। तो थोड़ा प्रकृति और नीचे चले जाओ, आदि मूल तक पहुंच जाओ। तना पर ही लटके रहोगे, थोड़ा और मूल में चले जाओ। सूक्ष्म दृष्टि रही होगी महर्षि की। पहले ही नंबर पर कह दिया, सबका आदि मूल परमेश्वर है। कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनुपम है, अजर है, अमर है। इतने सारे गुण उसके अंदर है। उसी की उपासना करनी योग्य है। किसी ने पूछा तुमको ये ज्ञान कहाँ से मिला? बोले वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। बोले वेद तो पढ़ ले, फिर करें क्या? बोले सत्य के ग्रहण कर ले और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। बोले तो दुनिया का काम करे कि नहीं? बिल्कुल करो। सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। बोले अपना उपकार तो हो जाएगा, बाकी बोले सब संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।
अगर कोई मेरा मेरा उपकार न माने तो सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बरतना चाहिए। आप हमारा लक्ष्य तो बताइए। अरे भैया, विद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करो। अच्छा, लक्ष्य है। इस वाले नियम को थोड़ा समझाओ ना। सबसे प्रीति पूर्वक धर्म अनुसार यथा योग्य, ये जो तीन यथा योग्य जो शब्द है ना, इसमें थोड़ा सा समझा दे तो बढ़िया। आपका पौत्र जो है वो 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे सो रहा है। प्रीति पूर्वक बेटा 7 बज गया, जग जाओ। प्रीति पूर्वक। देवी जी बोली आपको तो नींद आती नहीं, बच्चे क्यों जगा रहे, सोने दीजिए। तो आपका अपना धर्मानुसार गए और उसकी रजाई उठा दी, बोले बेटा उठ जाओ, टाइम हो गया, आप जग जाओ, धर्मानुसार। और वहां से उठ करके फिर कोई और कहीं जाकर के सो गया तो फिर एक थप्पड़ में कान बहरा कर दिया, यथा योग्य। प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य। लेकिन ज्यादातर मामलों में यथा योग्य ही अपनाना पड़ता है। अब यथा योग्य बिना तो काम फिर यथा योग्य होता कहाँ। पहले प्रीति पूर्वक, फिर धर्मानुसार, और फिर यथा योग्य करना पड़े, फिर यथा योग्य, जैसे को तैसा। जी, फिर भी नहीं समझे तो क्या करें? है यथा योग्य के बाद भी नहीं समझे तो फिर क्या करें? प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। उसकी उन्नति के लिए प्रयत्न करते रहना है। ठीक है जी, सही बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उसकी उन्नति के लिए, सबकी उन्नति के लिए प्रयत्न करते रहना है। अब उन्नति करेगा उसकी होगी, लेकिन अपनी ओर से प्रयत्न जारी रखना है। जी, यस। सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए जी। और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र हैं। हो गया आर्य समाज। इसका क्रम भी महर्षि ने कितना बढ़िया रखा है कि एक दूसरे से बंधे हुए एक दूसरे का क्रमवार जो है व्याख्या करते चले। बिल्कुल, व्यक्ति से लेकर के मोक्ष से लेकर के और संसार तक, सब कुछ, समाज तक। ठीक है, आज के लिए सब लोगों का धन्यवाद। सूत्र का सारांश, इसको बार बार दोहराइए, इसको बार बार दोहराइए।